बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के हल्फ लिए 5 रोज़ मुकम्मल होने को है, लेकिन अभी तक वज़ीर आला सिर्फ वज़ीर आला है। उसकी हुकूमत नहीं बन सकी है, क्योंकि हुकूमत से मुराद होती है काबीना, और काबीना अब तक नहीं बनी। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि जी काबीना के लिए रेड चल रहे हैं। कोई फ्रंट मैन है, वो इंटरव्यूज कर रहा है और फहरिस्तें बन रही हैं, और जिसने जितनी बड़ी बोली लगाई वो वहां लगेगा। लेकिन हमारे जराए इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं। जबकि मुस्तरद करना तो क्या, खुद वजीर आला भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या फ्रंट मैन और क्या फहरिस्त। अभी तक तो किसी के मुतालिक सोचा तक नहीं गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस मुतालिक सवाल हुआ, सहाफ़ी बैठे थे, गुफ्तगू हुई कि जी कैबिनेट से मुतालिक क्या पेशरफ्त है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि कोई पेशरफ्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बनाने के हवाले से किसी भी किस्म का काम अब तक नहीं हो सका है, और ना ही वो काम आगे होगा, क्योंकि ये कैबिनेट, ये हुकूमत, यहाँ का मैंडेट, ये सब कुछ इमरान खान का है। जिस तरह इमरान खान ने वज़ीर आला का इंतखाब किया, इसी तरह इमरान खान कैबिनेट का भी इंतखाब करेंगे। मोहम्मद सोहेल आफरीदी इस बात के ऊपर मुसम्मम है, उनका पुख्ता इरादा है कि वो जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान से पॉलिसी गाइडलाइन लेने के साथ साथ कैबिनेट से मुताल्लिक भी इंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे। इमरान खान की मुशावरत के बगैर वो कैबिनेट को फाइनल नहीं करेंगे, ये उनकी जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और किसी न किसी जगह पर उसके ऊपर प्लानिंग भी हो रही है। मोहम्मद सोहेल आफरीदी वो अपने जहन में क्या लिए हुए हैं, अभी तक उन्होंने इसके ऊपर किसी से बात नहीं की, ना ही किसी से मशवरा किया है, और ना ही कोई जानता है कि आखिर सोहेल आफरीदी करने क्या जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मोहम्मद सोहेल आफरीदी की जानिब से, जो उनके करीबी ज़राए हैं, उनसे हम तक पहुंची हैं। और उसमें पहली चीज़ ये है कि मोहम्मद सोहेल आफरीदी कैबिनेट के अंदर कोशिश ये करेंगे कि कुछ सीनियर लोगों को और कुछ नए लोगों को रखें। 3 से 4 लोग ऐसे इस कैबिनेट के अंदर शामिल हो सकते हैं जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की पहली और दूसरी जिस महीने का दौर था उसके अंदर वो शामिल नहीं थे। हमें नए चेहरे इस कैबिनेट के अंदर नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग थे जिन्होंने ये 20 महीने के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वजारतें चलाई, महकमे चलाए, उनके अंदर सबसे पहले नंबर पर उन लोगों को बाहर किया जाएगा जिनके ऊपर किसी भी नौयत की करप्शन के इल्जामात हैं। किसी भी लेवल का कोई भी करप्शन का उनके ऊपर इल्जाम हो जो कि संगीन लेवल तक गया हो, उन्हें, उनका क्योंकि इमेज डेंट हो चुका है, तो लिहाजा उन्हें कैबिनेट के अंदर नहीं रखा जाएगा। हमारी इत्तलात ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी इस कैबिनेट के अंदर 2 चीज़ें करना चाहते हैं। नंबर 1, वो चाहते हैं कि करप्शन के हवाले से कोई भी इस कैबिनेट के अंदर नजर ना आए। जो उनकी अहलियत है उसके ऊपर फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन करप्शन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करने का फैसला किया गया है। वो लोग जो कैबिनेट चला रहे हैं, डिपार्टमेंट चला रहे हैं या चलाने के लिए लाए जा रहे हैं, अगर उन्हें अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मसला होगा, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी उन्हें सपोर्ट करेंगे। उनकी टीम से मुताल्लिक भी वो प्लान करेंगे कि किस तरह इन लोगों को आगे पुश किया जाए, और जहां जहां पर उनकी मुश्किलात आ रही हैं वो उसको ख़त्म करते हुए डिपार्टमेंट को आगे लेके चलें। लिहाजा करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, और जहां पर थोड़ा बहुत वो कमी बेशी आ रही है उसके लिए वहां पे वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ इस कैबिनेट के अंदर जो लोग शामिल होंगे उनके लिए 2-3 चीज़ें और भी सामने रखी गई हैं। एक चीज़ तो ये सामने रखी गई है कि मोहम्मद सोहेल आफरीदी, क्योंकि वो खुद CNW के मुआविन खसूसी रहे थे, 13 महीने तक जितने भी मुख्तलिफ हलकों के फंड्स उन्होंने जारी किए हैं अली अमीन गंडापुर साहब के वज़ीर आला होते हुए, तो पूरे के पूरे 92 के 92 जो MPAs हैं, उन सब के हलकों का उन्हें फिंगर टिप्स पर पता है कि कौन सा बंदा कितने पानी में है, किसने CNW के फंड के अंदर ठेकेदार के अंदर साथ मिलजुल करके कुछ ना कुछ लेन देन की है, किसने वहां पे कितना हिस्सा लिया है, किसने जो है वो क्लियर काम किया है, और कौन सा बंदा सिर्फ कहने को तो क्लियर है, अंदर से उसका ईमान क्या है। तो वो एक मेन पैमाना होगा। उस पैमाने की बुनियाद पर सोहेल आफरीदी अपनी कैबिनेट के अंदर लोगों को शामिल करने की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। जिनको निकालना है, जिनको रखना है, उसके लिए ये सबसे बड़ा बार होगा कि बतौर 13 महीने किस किस MPA ने CNW डिपार्टमेंट से जितना फंड लिया, किस ठेकेदार को वो अपना ब्लू वाइट समझ के आगे लाता था, और किस किस फंड के अंदर से वो अपना कमीशन लेता था। ये वो तमाम चीज़ें होंगी कि वो इन MPAs के आगे आके कैबिनेट के अंदर शामिल होने से मुताल्लिक एक कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद सोहेल आफरीदी
दो चीजें और भी ध्यान में लेके चले हुए हैं। एक तो उन्होंने वाजे किया है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, अली अमीन की कैबिनेट हो या अभी कैबिनेट हो, कोई कैबिनेट नहीं बनेगी, उसी पर खामोशी रहेगी। मुलाकात होगी तो क्या होगा? मुलाकात होगी तो जो आखिरी अली अमीन कंडापुर की कैबिनेट थी 30 या 32 लोगों वाली, वो पूरी फहरिस्त वो लेकर जाएंगे, वो खान के सामने रखेंगे कि जी ये बंदा हायर एजुकेशन का मिनिस्टर था, इसका नाम मीना खान था, इसके ये गुड्स थे, इसके ये बैड थे। ये बंदा यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है अरशद अयूब, इसके ये गुड थे, इसके ये बैड थे। ये बंदा इस कैबिनेट के अंदर एग्रीकल्चर का मिनिस्टर था सज्जाद बरकवाल, इसके ये अच्छे थे, ये बुरे थे। वो तमाम चीजें वो जाके इमरान खान के सामने रखेंगे कि जी ये 32 लोग थे, 33 लोग थे, 31 लोग थे, इनका ये अच्छा मेरे सामने आया, ये इनका बुरा सामने आया। कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये लोग इसमें इतना एंगेज होते थे, इतना पीछे होते थे, ये मसाइल थे इनके डिपार्टमेंट के, ये काम ये करते थे। उसके बाद वो वहां पर इमरान खान मुशावरत करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि खान बोलेगा बाहर करो ले आओ मैं मान लूंगा, ठीक ठाक बहस होगी, डिस्कशन होगी और उसके बाद जो फैसला खान का होगा उसको लेकर आएंगे। उसके साथ साथ 3 से 4 लोग नए शामिल किए जाएंगे जो फ्रेश होंगे, जो इस कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं थे, उन्होंने किसी भी किस्म का कैबिनेट में काम नहीं किया है, उनको लेकर आ जाएगा इस कैबिनेट के अंदर। शायद पहले कोई रहा हो तो 3 से 4 लोग सुहेल आफरीदी इस कैबिनेट के अंदर नए शामिल करना चाहते हैं ताकि इस कैबिनेट के अंदर कुछ नया एनर्जी भी शामिल हो। सीएम नया है तो कैबिनेट भी नहीं हो, कोई ऐसी शक्ल ना बने कि पुरानी कैबिनेट है और सिर्फ सीएम चेंज हो गया है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि मोहम्मद सुहेल आफरीदी की इस कैबिनेट के अंदर ऐसा कोई शख्स शामिल नहीं होगा जिनको कैबिनेट से निकाला गया है। वो मामला जाके इमरान खान के सामने रखेंगे कि जी ये लोग निकाले गए हैं, आप हमें बताएं कि दुआ रखना है या नहीं। वैसे ये निकाले इस बुनियाद पे गए थे तो आपकी मर्जी है, बाकी आपने रखना है या निकालना है। तो इस मुतालिक भी इमरान खान की कोर्ट में बाल होगा, वही देखेंगे और उनकी मर्जी होगी जिसको भी रखना है। मुजम्मिल असलम का नाम आया कि इमरान खान ने कहा है वो रखना है तो लिहाजा उन्हीं की मर्जी होगी। बैरिस्टर सैफ हो गए, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी हो गए या मीना खान आफरीदी हो गया, किसी का भी नाम, उनका XYZ सबके नाम, कोई भी नाम ले लीजिए, इमरान खान कहेगा कि वो कैबिनेट में है तो वो कैबिनेट में होंगे, उससे आगे कोई भी बात नहीं की जाएगी। अगर इमरान खान से इनकी मुलाकात नहीं होती है तो क्या होगा? इस हवाले से हमें जराए बताते हैं कि मोहम्मद सुहेल आफरीदी का जो अल्टरनेटिव प्लान है वो ये है कि इस हफ्ते के अंदर पीर के रोज बताया जा रहा है कि उनका केस जो है वो लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर पीर मंगल बुध इस तरह देखा जाएगा 2-3 दिन तक अगर मुलाकात होती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो फिर अल्टरनेटिव प्लान ये रखा गया है कि पार्टी के जितने भी मशरान हैं उन सबको बुलाया जाए, बिठाया जाए और फिर वहां पे फैसला हो, मुशावरत हो कि हम क्या करते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जो आखिरी कैबिनेट है, क्योंकि उसे भी इमरान खान की अप्रूवल तो हासिल है, उसी की अप्रूव करदा कैबिनेट है, उसी कैबिनेट को रखा जाएगा और उसके अंदर से ऐन मुमकिन है कि 20 से 22 लोगों को नोटिफाई करके सिर्फ काम चलाया जाए, काम आगे बढ़ाया जाए। गो के 20-22 लोग की पूरी कैबिनेट होती है, बड़ी सारी कैबिनेट होगी, लेकिन वो 8-10 वाली बात और पीर को इजलास वाली बात ये सिर्फ साइड पे है। असल में ये प्लान होगा कि चलें आप फिलहाल काम चलाएं, इनको कैबिनेट के अंदर लेकर आएं, मामला आगे बढ़ाएं और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इमरान खान से मुलाकात होती है तो किसको रखना है और किसको बाहर करना है। तो ये अल्टरनेटिव प्लान है। लेकिन कैबिनेट से मुतालिक मोहम्मद सुहेल आफरीदी वाज़ेह हैं, क्लियर हैं कि ये कैबिनेट जो है उसको इमरान खान का आशीर्वाद हासिल होगा, इमरान खान की मर्जी हासिल होगी, उसी के बाद ये कैबिनेट बनेगी। अगर तो वो नहीं होगा तो वो उसको शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे थे कि किसको रखना है किसको निकालना है, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर पिछले दौर के अंदर बहुत इल्जामात लगे थे लेकिन वो बच गए थे, उन्हें कुछ नहीं किया गया था। मुश्किल लग रहा है कि कुछ लोग पिछली कैबिनेट के अंदर अपनी सीट जो है वो बचा सकें। उस दौर में तो इल्जामात लगे और मामला खामोशी से आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार शायद मामला ऐसे ना बढ़े। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, सिर्फ मुजम्मिल असलम का नाम सामने आया है। बाकी जो नाम है, कितने लोग होंगे, मिनिस्टर कौन होगा, कलमदान कौन होगा, कम से कम उसके लिए 3 से 4 दिन होंगे। किसी भी किस्म की मुशावरत किसी भी किस्म के लेवल के ऊपर अब तक नहीं हो सकी है। जो नाम है शायद फाइनल कर लिए गए हों, लेकिन वो मोहम्मद सुहेल आफरीदी के सीने के अंदर फिलहाल दफन है, जो कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से शेयर करें और अगर वहां ना हो सका तो फिर जो पार्टी का अहम इजलास होगा ये सारे नाम वहां रखे जाएंगे और वहीं पर इसके ऊपर मुशावरत से फैसला किया जाएगा।